एक लाइन लिखना नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन के लिए, रिटर रिएक्शन के लिए, एनी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन either intermolecular or intramolecular, either intermolecular or intramolecular, given by nitrile on carbocation, given by CN नेगेटिव कर लो या नाइट्राइल, given by nitrile on carbocation to form cyclic amide or amide, cyclic amide or amide is called as Ritter reaction, is called as Ritter reaction. तो रिटर रिएक्शन आपके पास क्या कहती है कि हमने कोई ना कोई कार्बोकेटाइन बनाना है. अब वो कार्बोकेटाइन कैसे भी बन सकता है, चाहे तुम अल्कोहल की प्रोटोनेशन करा के उसे रिमूव करा दो या किसी भी तरीके से किसी लिविंग ग्रुप को बाहर करके क्या बना दो, कार्बोकेटाइन. एक बार जब कार्बोकेटाइन बन गया तो उस पर नाइट्राइल की रिएक्शन होगी. अब वो इंटर भी हो सकती है, इंट्रा भी हो सकती है, यानी तुम्हारे सेम मॉलिक्यूल में भी नाइट्राइल हो सकता है या बाहर से भी आ सकता है, या हो सकता है थोड़ी देर फ्रेगमेंट होके पहले फ्रेगमेंटेशन हुई है या कुछ हुई है जिससे नाइट्राइल बना हो. तो सेम सिस्टम का हिस्सा भी हो सकता है, बाहर से भी आ सकता है ये नाइट्राइल. इसलिए मैंने कहा इंटर भी हो सकता है, इंट्रा भी हो सकता है. और जैसे वो वहां पे अटैक करेगा आपके पास हाइड्रोलिसिस एंड ऑल करा के, या तो एसाइक्लिक सिस्टम हुआ तो एमाइड बनेगा, साइक्लिक हुआ तो साइक्लिक एमाइड बनेगा. इसी को हम कहते हैं क्या, रिटर रिएक्शन. तो देखो हमारे पास जो यहाँ पे अभी हमने बैकमैन पढ़ी ना, रीअरेंजमेंट फ्रेगमेंटेशन कुछ भी है, तो उसमें फ्रेगमेंटेशन वाले पार्ट को रिटर के साथ फर्दर कंबाइन किया जा सकता है. कैसे, जब तुमने फ्रेगमेंटेशन कराई थी एक तरफ क्या बना था, नाइट्राइल, और दूसरी तरफ कार्बोकेटाइन. दोनों कंडीशंस फेवरेबल है ना इसके लिए. तो वो पहले स्टेप में फ्रेगमेंटेशन, बैकमैन फ्रेगमेंटेशन करा के उसको फर्दर लिंक करवा सकता है किसके साथ, रिटर के साथ भी, क्योंकि वो दोनों कंडीशन जो हमें रिटर के लिए चाहिए वो फ्रेगमेंटेशन में मिल रही होंगी. तो उस वक्त वहां इवन एलिमिनेशन नहीं होगी, उस वक्त हमारे पास फर्दर क्या हो जाएगी, रिटर. तो इस तरीके से भी रिएक्शन लिंक कर सकती है. ठीक है, चलो एक एग्जांपल करते हैं. यहाँ पे हम 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें आपके पास फ्यूज्ड पोजीशन पे अल्कोहल और मिथाइल दिया गया है. सिक्स मेंबर्ड रिंग है जिसमें यहाँ पे OH और यहाँ पे मिथाइल. ठीक है, ये दिया है. और यहाँ पे हमारे पास है RCN विद H2SO4. अब देखो एसिडिक कंडीशन दी है, अल्कोहल दिया है. सबसे पहला काम क्या होगा, इसकी प्रोटोनेशन होके यहाँ से वाटर करेगा एलिमिनेट, और जैसे वाटर एलिमिनेट होगा इस पोजीशन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. अब आपके पास दूसरा जो रिएजेंट है वो यहाँ प्रेजेंट है RCN, यही दिया है. अब इसमें से हमारे पास अटैक कहाँ से होगा, नाइट्रोजन से, क्योंकि लोन पेयर इसी के पास है. अगर वैसे भी आपके पास मान लो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों अटैक कर सकते होते तो भी पॉजिटिव चार्ज मतलब हार्ड सेंटर, और हार्ड सेंटर पे अटैक किसका होगा, हार्ड सेंटर का, यानी हार्ड इलेक्ट्रोफाइल है तो अट्रैक्शन यहाँ पे जो होगी वो इंटरेक्शन हार्ड न्यूक्लियोफाइल की ही होगी. तो नाइट्रोजन यहाँ अटैक करेगा. ठीक है जी, पॉजिटिव चार्ज इसका न्यूट्रलाइज हो गया, और यहाँ क्या बना, N ट्रिपल बॉन्ड C देन R, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्योंकि 4 बॉन्ड बन रहे हैं. ठीक, इसके बाद इसको अगर हमें न्यूट्रलाइज करना है या स्टेबलाइज करना है तो वाटर को अटैक कहाँ करना चाहिए, कौन से एटम पे करना चाहिए. अगर नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करना है तो वाटर के OH को या ऑक्सीजन को कहाँ अटैक करना चाहिए, सिंपल सी बात है, कार्बन पे अटैक करेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे नाइट्रोजन की तरफ. ठीक, तो यहां पे अब हमारे पास ये बन गया N देन डबल बॉन्ड C विद OH एंड R. चाहो तो इसे ऐसे रख लो, चाहो तो इसकी करा दो टोटोमेरिज्म.
तो टोटोमेरिज्म से क्या होगा, ये H यहाँ से उठ के नाइट्रोजन के पास आ जाएगा NH और यहाँ बन जाएगा C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, एंड दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपके पास ये क्या बना, अमाइड। ठीक है, क्योंकि ये जो अमाइड पार्ट है किसी रिंग का हिस्सा नहीं है, तो ये अभी कैसा है, एसाइक्लिक अमाइड, यानी इट्स जस्ट अमाइड। बट अगर ये साइक्लिक रिंग का हिस्सा होता तो ये हमारे पास क्या कहलाता, लैक्टम। ठीक है जी, तो ये है हमारी रिटर रिएक्शन। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। किसी भी तरीके से हमें कार्बोकेटाइन कहीं पे मिलता है तो साइनाइड के साथ उसकी रिएक्शन होती है जिसमें नाइट्रोजन डायरेक्ट जुड़ता है कार्बन के साथ। आफ्टर दैट होती है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस के बाद टोटोमेरिज्म, एंड मिल गया हमें फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम यहाँ पे ऐसा करते हैं जिसमें हमारे पास फ्रेगमेंटेशन के साथ रिटर कंबाइन की गई हो। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया था, इस एग्जाम्पल में हम दो रिएक्शंस को एक साथ कर रहे हैं। फर्स्ट आपके पास जो यहाँ पे रिएक्शन हुई है वो है बैकमैन फ्रेगमेंटेशन, और बैकमैन फ्रेगमेंटेशन के बाद दूसरी रिएक्शन हमारे पास हुई है इंट्रामॉलिक्यूलर, है ना, इंट्रा टाइप की कह सकते हैं। वैसे तो दोनों अलग अलग थे बट सेम ही सिस्टम से आपने नाइट्राइल क्रिएट करवाया था, तो इसको कह सकते हो कि इंट्रा टाइप की है ना, कि आपके पास जो नाइट्राइल था और कार्बोकेटाइन था वो सेम सबस्ट्रेट से ही आया। तो सेकेंड स्टेप आपके पास यहाँ पे किस चीज का हुआ है, रिटर रिएक्शन का या रीअरेंजमेंट का, रिटर रिएक्शन या रिटर रीअरेंजमेंट जो भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखो क्या कराया, प्रोटोनेशन कराई, और प्रोटोनेशन करा के हमने जैसे ही वाटर रिमूव किया, कार्बोकेटाइनिक फॉर्म को हम दो तरीके से स्टेबलाइज, कार्बोकेटाइनिक नहीं बट केटाइनिक फॉर्म को हम दो तरीके से स्टेबलाइज करवा सकते थे, या तो रीअरेंजमेंट करा के या फ्रेगमेंटेशन करा के। बट रीअरेंजमेंट कराने के लिए ये जितना भी मैंने डॉटेड के अंदर ग्रुप रखा है ये सारा उठा के यहाँ भेजना पड़ना था। ठीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा वही माइग्रेट करेगा, लेकिन माइग्रेट करने के लिए उस सबस्ट्रेट को उतना फिजिबल भी तो होना चाहिए, तो इतना बल्कि ग्रुप और फ्यूज्ड पोजिशन से उठा के भेजना हमारे लिए क्या हो रहा था, मुश्किल हो रहा था। और फ्यूज्ड वाली पोजिशन से इसने बॉन्ड बनाना था, इसलिए वो हमारे पास यहाँ एक स्टेबल टाइप की कंडीशन नहीं हुई कि ये फ्यूज्ड कार्बन अगेन 3 मेंबर रिंग बनाए ट्रांजिशन स्टेट में, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास रीअरेंजमेंट वाली प्रोसेस इसीलिए फिजिबल नहीं हुई। तो अब दूसरा क्या बनता है हमारे पास, फ्रेगमेंटेशन। तो जिस बॉन्ड को हम माइग्रेट करने के बारे में सोच रहे थे अब वही क्या है, ब्रेक हो जाएगा, और जैसे ब्रेक होगा उसकी वजह से ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। अब उनके बीच तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया क्योंकि डबल तो पहले से ही था, बट इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब उस पॉजिटिव चार्ज और नाइट्राइल को देखते हुए जनरली हम बैकमैन फ्रेगमेंटेशन में क्या करवाते थे, इवन एलिमिनेशन करवा के हम बना देते थे वहां पे क्या, डबल बॉन्ड। लेकिन यहां क्या हो रहा है कि हमारे सबस्ट्रेट में कार्बोकेटाइन भी है एज वेल नाइट्राइल जो अभी अभी हमने बनाया फ्रेगमेंटेशन से वो भी है, और ये दोनों ही चीजें हमारे पास परफेक्ट है कौन सी रिएक्शन के लिए, रिटर रिएक्शन के लिए। इसलिए इसका नाइट्राइल कार्बोकेटाइन के साथ बॉन्ड बनाएगा, आफ्टर दैट हाइड्रोलिसिस होगी एंड देन टोटोमेरिज्म होगी, जिससे अमाइड मिल जाएगा आपको एज फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे भी दो रिएक्शंस आपस में कंबाइन हो गई हैं। इन छोटी छोटी चीजों को याद रखना अपने माइंड में कि कौन सी रिएक्शन किसके साथ कैसे कैसे लिंक हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज आप यहीं पे कर लोगे। कुछ पॉसिबिलिटीज बनती है तो वो आप खुद भी सीख जाओगे इनको देखने के बाद कि अब ये रिएक्शन किसके साथ लिंक कर सकती है। सिर्फ देखना है कि सबस्ट्रेट वाली कंडीशन कहाँ मैच हो रही है ना, जिसकी सबस्ट्रेट एक रिएक्शन के सबस्ट्रेट दूसरे का प्रोडक्ट जैसे ही मैच कर रहा होगा वहां पे हम कह देंगे कि अब ये वाली रिएक्शन भी यहाँ पे लिंक की जा सकती है। ठीक है, तो रिटर रिएक्शन भी होगी हमारी। सो द नेक्स्ट वन इज टीमन बैकमैन रीअरेंजमेंट, या फिर आप इसको कह सकते हो डेरिवेटाइज्ड बैकमैन। ठीक है, डेरिवेटाइज्ड बैकमैन भी कह सकते हो। और वो डेरिवेटाइज्ड बैकमैन क्यों कहना है, क्योंकि बैकमैन रीअरेंजमेंट की ही ये एक और फर्दर क्या कह सकते हैं, डेरिवेटिव है, या उसी को फर्दर और ज़्यादा देखा गया है, एक्सपेरिमेंट किया गया है कि आगे ये एक और स्टेप कैसे बढ़ सकती है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास बैकमैन में हमें क्या चाहिए, ऑक्साइन, है ना।
तो जो कार्बन डबल बॉन्ड N था, N के ऊपर हमेशा क्या प्रेजेंट होता था, OH। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम इसे ऑक्साइन की बजाय गुड लिविंग ग्रुप के साथ भी करवा सकते हैं। सबस्ट्रेट हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे था कार्बन डबल बॉन्ड N, एक मिनट, कार्बन डबल बॉन्ड N इस पोजीशन पे करवाते हैं कीटोन के साथ, है ना, कार्बन डबल बॉन्ड NOH विद मिथाइल। ठीक है, ऐसा करके हम कोई ऑक्साइन यहाँ पे ले रहे हैं और इस ऑक्साइन पे अगर आपको कोई गुड लिविंग ग्रुप बनाने के लिए रिएजेंट दे दिया जाए, जैसे आपके पास यहाँ पे मैं दे दूँ टोसाइल क्लोराइड विद पिरिडीन, है ना। अब देखो आपको यहाँ पे मैंने टोसाइल क्लोराइड विद पिरिडीन दिया है। अगर मैं आपको यहाँ पे देती डायरेक्ट एसिडिक कंडीशंस, तो आप क्या करवाते, बैकमैन रीअरेंजमेंट। लेकिन मैंने वो नहीं दिया है आपको पहले स्टेप में मैंने ऐसा रिएजेंट दिया है जिसमें से आप OH को कन्वर्ट कर सको इनटू गुड लिविंग ग्रुप। तो पिरिडीन पहले इसका प्रोटॉन निकालेगा, क्या बनेगा ये O नेगेटिव, फिर O नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, टोसाइल पे, और क्लोरीन यहाँ से बाहर। इट मीन्स फर्स्ट स्टेप में क्या किया आपने जस्ट OH को कन्वर्ट कर दिया किसमें, गुड लिविंग ग्रुप में। एंड नाउ दिस इज द सबस्ट्रेट फॉर टिमेन-बैकमैन रीअरेंजमेंट। क्यों, क्योंकि बैकमैन में हमें चाहिए होता है नाइट्रोजन के ऊपर OH यानी ऑक्साइन, और यहाँ पे हमें चाहिए नाइट्रोजन के ऊपर कोई भी गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, अब ऑक्साइन को हमने यहाँ पे ट्रीट किसके साथ कराना है, लुईस एसिड के साथ या फिर एसिडिक कंडीशंस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास या तो लुईस एसिड दिया हो, बेसिकली तो हम लुईस एसिड ही यूज करते हैं, मिनरल एसिड बहुत कम, बट एसिडिक कंडीशंस जो है वो इस रिएक्शन को फेवर करती है। ठीक है जी, तो इसमें हमारे पास सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होगा। सिंगल स्टेप में कैसे कि आपके पास यहाँ पे जो ये नाइट्रोजन है, ठीक है, ये नाइट्रोजन यहाँ पे क्या करेगा, अगर हम देखें तो जो एसिडिक कंडीशन दी है उसके साथ ये यहाँ पे क्या कर सकता है, खुद को इलेक्ट्रोफिलिक बना सकता है। तो ये सिंगल स्टेप होगी। जैसे पहले तो आपके पास क्या होता था, जो बैकमैन थी, बैकमैन में प्रोटोनेशन होकर वाटर जाता था, कैटाइनिक कंडीशंस बनती थी, फिर रीअरेंजमेंट होती थी। यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ गुड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो डायरेक्ट रीअरेंजमेंट होगी आपके पास, बॉन्ड शिफ्ट करेगा, लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने पढ़ी थी पिनाकुल पिनाकुलोन और सेमी पिनाकुलोन। तो पिनाकुल पिनाकुलोन में 2 स्टेप थे, कैटाइन बनता, कार्बोकैटाइन बनता था, फिर होती थी, लेकिन सेमी पिनाकुलोन में डायरेक्ट सिंगल स्टेप, तो वही यहाँ पे है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ क्या करवाना है आपको कि जस्ट बॉन्ड शिफ्ट करवाना है और आपके पास यहाँ पे बन जाएगा एमाइड एज फाइनल प्रोडक्ट। तो ये बॉन्ड यहाँ से माइग्रेट करेगा ताकि OTS यहाँ से बाहर जा सके, और इस कार्बन का बॉन्ड बनेगा अब किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, देन कार्बन डबल बॉन्ड विद Me, बट कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन का बॉन्ड हमने यहां से तोड़ दिया, है ना, कार्बन का तोड़ दिया, 2 कार्बन के बीच था, एक कार्बन को तो नाइट्रोजन के साथ जोड़ दिया, लेकिन दूसरा तो रह गया ना, इसलिए इस पे क्या आ गई, डेफिशिएंसी। अब क्या कराना है इसमें बताओ, क्या करवानी है, हाइड्रोलिसिस करवा दो, हाइड्रोलिसिस और टोटोमेरिज्म, फाइनल प्रोडक्ट बनाओ। तो यहाँ पे H2O में से OH करेगा अटैक और नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा यहाँ पे न्यूट्रलाइज, हाँ कार्बन का पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा न्यूट्रलाइज, इस पे आ जाएगा OH और फिर इसकी करवा देनी है आपने टोटोमेरिज्म। सो डिफरेंस और ज़रूरत क्या थी, है ना, क्वेश्चन पहला ये भी आता है माइंड में कि ज़रूरत क्या थी जब हमारे पास सेम इस तरीके की रिएक्शन और प्रोडक्ट बनवाने वाला, है ना, रिएक्शन करवाने वाला या प्रोडक्ट बनवाने वाली रिएक्शन ऑलरेडी थी, तो क्या ज़रूरत पड़ी। तो पहली बात तो ये
कि डिफरेंस ये कह रहा है कि हमारे पास वो जो रिएक्शन थी वो 2 स्टेप में हो रही थी, कौन सी, बेकमैन, जबकि ये जो डेरिवेटाइज्ड बेकमैन है या टीमैन बेकमैन है ये सिंगल स्टेप में हो रही है। दूसरी बात, उसमें हमारे पास अगर कोई यहाँ पे माइग्रेट करने वाला ग्रुप स्ट्रेंड था तो वो माइग्रेशन नहीं कराता था, वो क्या कराता था, फ्रेगमेंटेशन। अब मान लो हमारे पास कोई एक सबस्ट्रेट है जिसका हमें पता है कि वो स्ट्रेंड है, माइग्रेशन नहीं कर सकता, लेकिन हमें प्रोडक्ट माइग्रेशन का ही चाहिए, हमें प्रोडक्ट रीअरेंजमेंट का ही चाहिए, तो क्या हम वहां पे कुछ ना कर सकेंगे, है ना। एक क्वेश्चन बन जाता है कि हमें उस सबस्ट्रेट में अगर रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट चाहिए तो अब वो सबस्ट्रेट मजबूर है, क्योंकि वो उन कंडीशंस में क्या करेगा, हमेशा फ्रेगमेंटेशन फॉलो करेगा। तो ये वाली डेरिवेटाइज्ड रिएक्शन है, ये उन सबस्ट्रेट्स के लिए भी बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि ये होगी सिंगल स्टेप, इसको मतलब ही नहीं है बीच में ट्रांजिशन स्टेट या ज्यादा कुछ देखने का कि कहाँ कैटाइन स्टेबल बन रहा है नहीं बन रहा है। इसको सिंपली जिस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है फटाफट माइग्रेट करना है और लिविंग ग्रुप वहां से बाहर निकालना है। तो इसलिए इस केस में, इस डेरिवेटाइज्ड वाले केस में, अगर आपके पास कोई सबस्ट्रेट स्ट्रेंड भी है जो माइग्रेट करना चाहता है, बेकमैन में नहीं कर पा रहा था, इन कंडीशंस में वो माइग्रेट भी कर पाता है और आपको रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट भी दे पाता है। सिर्फ कंडीशन इतनी है कि वहां ऑक्साइन चाहिए, यहां ऑक्साइन में OH की जगह कोई गुड लिविंग ग्रुप चाहिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देती हूं मैं, करो जरा इसे। मैम यहाँ पे हमने एसिड का क्या रोल लिया है? इलेक्ट्रोफिलिक बनाना है नाइट्रोजन को, प्रोटोनेशन। नाइट्रोजन अपने मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डोनेट कर रहा है, मतलब लाइक हम कोई भी चिलेशन कर सकता है हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन, या तो लुईस एसिड है उसके साथ चिलेशन कर सकता है, या अगर मान लो एसिडिक कंडीशन है वैसे जो बहुत कम होती हैं, तो चिलेशन करने की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर बढ़ेगी, तो ये बहुत इजीली माइग्रेशन में जा सकता है। सिर्फ इतना है कि रिएक्शन फास्ट हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। लुईस एसिड नहीं लिया होगा तो रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगी। अदरवाइज नॉर्मली भी अगर हम दिखा रहे हैं तो रिएक्शन तो तब भी हो रही है, ड्राइविंग फोर्स है क्योंकि लिविंग ग्रुप सामने है तो वो तो माइग्रेट कर जाएगा, बट लुईस एसिड की हेल्प से इसकी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि जब ये अपने इलेक्ट्रॉन लुईस एसिड को दे देगा तो इस पे क्या आएगी, डेफिशिएंसी आएगी। डेफिशिएंसी आएगी तो बाहर वाले के इलेक्ट्रॉन ये इजीली एक्सेप्ट कर सकता है, और ये चिलेशन वाला जो आपके पास कॉम्प्लेक्स होता है ये इजीली रिमूव भी हो जाता है, तो इसकी ज्यादा टेंशन भी नहीं है। लास्ट में जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो इजीली ये ब्रेक भी हो जाता है। तो वही है कि लुईस एसिड आपके पास एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है, रिएक्शन को फास्ट कर रहा है। देखो ऐसा सबस्ट्रेट तुमने पढ़ा होगा पहले, है ना, लेकिन इस तरीके के सबस्ट्रेट में OTS नहीं था, क्या था, OH था, और तब मैं अगर एसिडिक कंडीशंस तुम्हें दे रही थी तो तुमने किस रिएक्शन को फॉलो किया था, बेकमैन फ्रेगमेंटेशन, है ना, क्योंकि जो माइग्रेट करने वाला सबस्ट्रेट था वो काफी बल्की था। अब सेम वैसा ही सबस्ट्रेट है लेकिन ऑक्साइन नहीं है ना, OH नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, गुड लिविंग ग्रुप, और अगर ये गुड लिविंग ग्रुप है लाइक OTS है हमारे पास यहाँ पे, तो इसे यहाँ पे क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कंडीशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए इस तरीके का सबस्ट्रेट अब रीअरेंजमेंट भी शो कर देगा। लेकिन रीअरेंजमेंट कौन सी होगी, टीमैन बेकमैन वाली या डेरिवेटाइज्ड। तो हमारे पास ये बॉन्ड चुपचाप जिसकी माइग्रेशन या माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है माइग्रेट करेगा, और OTS यहाँ से बाहर, यानी आपकी रिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अब 5 मेंबर्ड में। जो हम वहाँ सोच रहे थे लेकिन नहीं हुआ था वो इस रिएक्शन ने करा दिया। ठीक है,
तो हमारे पास अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, इस तरीके से रिंग बनी 5 एटम्स की। तो यहाँ पे ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, नाइट्रोजन पे फिफ्थ था। अब फोर्थ के साथ यहाँ पे डेफिशिएंसी क्यों आई? क्योंकि 1 और 4 का बॉन्ड टूटा, तो 1 ने तो 5 के साथ बॉन्ड बना लिया, लेकिन 4 का कोई नया बॉन्ड नहीं बना। इसलिए अगर 4 का नया बॉन्ड नहीं बना तो उस पर क्या आएगी? डेफिशिएंसी, पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसके बाद क्या करानी है? उसके बाद टोटोमेरिज्म करा दो, फटाफट बनाओ फाइनल प्रोडक्ट। यही बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, पहले हाइड्रोलिसिस और उसके बाद टोटोमेरिज्म। ठीक है, पहले OH अटैक करेगा, फिर टोटोमेरिज्म से बन जाएगा साइक्लिक अमाइड यानी लैक्टम। तो ये अच्छी बात है इस रिएक्शन की कि जो बैकमैन रीअरेंजमेंट जिन जगह पे नहीं हो पा रही थी, जो सबस्ट्रेट बल्की थे, स्ट्रेन थे, और हम चाह रहे थे कि रीअरेंजमेंट हो, तो उसको करवाने के लिए ये रिएक्शन और ये कंडीशन सबसे परफेक्ट मानी गई है, जिसमें ऑक्साइन के OH को हटा के आप रख दो वहां क्या? गुड लिविंग ग्रुप। और एरो के ऊपर कंडीशंस होनी चाहिए कैसी? एसिडिक, जिसमें सबसे ज्यादा प्रेफर की जाती है लुईस एसिडिक कंडीशंस। ठीक है, चलो, एंड द नेक्स्ट वन इज नेबर रीअरेंजमेंट। सबस्ट्रेट बिल्कुल सेम है, ठीक है, नेबर रीअरेंजमेंट के लिए सेम सबस्ट्रेट है कि नाइट्रोजन पे गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, बट कंडीशंस अब हमें कैसी चाहिए? बेसिक। सो नेबर रीअरेंजमेंट में अभी भी हमारे पास सेम सबस्ट्रेट ही चाहिए हमें। जैसे मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो कार्बन डबल बॉन्ड N विद OH एंड मिथाइल, लेकिन यहाँ पे ऑक्साइन के साथ काम नहीं चलेगा। हमारे पास जो अल्कोहल है वो नहीं होना चाहिए, इवन नाइट्रोजन के ऊपर क्या होना चाहिए? एक गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट था मिथाइल, मिथाइल ये हमने रख लिया। ठीक है, सपोज ऐसा हमें मिल गया है, यानी सेम वही सबस्ट्रेट मिल रहा है जो हमने अभी अभी टिमन बैकमैन के लिए देखा था कि ऑक्साइन में नाइट्रोजन के ऊपर गुड लिविंग ग्रुप हो, यहाँ भी वैसा ही ऑक्साइन में जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? गुड लिविंग ग्रुप। बट वहां हमने ली थी एसिडिक कंडीशन, नेबर रीअरेंजमेंट में हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशंस। जैसे आपके पास सपोज ऐसा स्ट्रॉन्ग बेस दिया गया है। अब स्ट्रॉन्ग बेस दिया है तो वो क्या करेगा? एसिडिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड O होता है, उसके अल्फा पोजीशन के प्रोटॉन को आप कहते हो एसिडिक। एग्जैक्टली कार्बन डबल बॉन्ड N है तो उसके अल्फा पोजीशन के प्रोटॉन्स भी क्या होंगे? एसिडिक। तो यहाँ सबसे पहला काम इस एसिडिक प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन है, और जैसे ही एसिडिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और वो नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैक करेगा? यस, जिससे लिविंग ग्रुप लीव हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये बन गया CH2 नेगेटिव, एंड नाउ दिस विल अटैक ऑन नाइट्रोजन एंड दिस OTS ग्रुप विल लीव। सो यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड N एंड CH2। क्या कहीं पे कोई चार्ज भी आना चाहिए? नहीं, न्यूट्रल है सारी चीजें। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें यहाँ पे करवानी है इसकी हाइड्रोलिसिस, यानी इसमें एजेरिडीन टाइप की रिंग आपके पास बनती है एज इंटरमीडिएट। जो आपने पहले की वो तो सिंगल स्टेप प्रोसेस थी, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करा के मिल गया। बट नीबर में फर्क क्या है? नीबर और आपके पास जो टिमन बैकमैन है, पहली बात सबस्ट्रेट सेम है बट रिएजेंट कंडीशंस डिफरेंट है। वहां एसिड, यहाँ बेस, वहां पे सिंगल स्टेप थी और हाइड्रोलिसिस से अमाइड मिल रहा है। यहाँ आपको सबस्ट्रेट में बीच में मिलेगा क्या? एजेरिडीन टाइप रिंग, जिसकी आपको करवानी है हाइड्रोलिसिस या रिंग ओपनिंग। तो अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करवाऊं तो आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि कार्बन डबल बॉन्ड N विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डबल बॉन्ड O, तो वही होगा यहाँ पे भी। आपके पास देखो हाइड्रोलिसिस में सबसे पहले ये नाइट्रोजन प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक, क्योंकि हाइड्रोलिसिस में आपको H+ भी मिल रहा है, OH नेगेटिव भी मिल रहे हैं।
प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से हुआ क्या कि जो नाइट्रोजन के साथ कार्बन था उसकी इलेक्ट्रोफिलिक पावर बढ़ गई या कम होगी? इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक पावर बढ़ गई या कम होगी? बढ़ गई, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव मतलब डेफिशिएंसी, वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांग रहा है और कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांग रहा है मतलब कार्बन डेफिशिएंट है, और अगर कार्बन डेफिशिएंट है तो वो बाहर से इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट कर सकता है। तो अब आपके पास जो ये OH नेगेटिव है ये यहाँ अटैक करेगा ताकि नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो सके? न्यूट्रलाइज। इसके बाद फिर से प्रोटोनेशन, और जैसे ही आपने प्रोटोनेशन करवाई, ये वही वाला स्टेप हम कर रहे हैं जो मैं तुम्हें डायरेक्ट बताती हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड N विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डबल बॉन्ड O, वही वाला विद द रिमूवल ऑफ अमोनिया या जो भी चीज़ है, ठीक है, वो ऐसे ही होता है 2-3 स्टेप्स में। प्रोटोनेशन हुई, क्या बन जाएगा ये? NH2 पॉजिटिव। तो NH2 पॉजिटिव में ये जो OH साथ में अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे, देख लो एक बार सब लोग, अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे तो आपके पास कौन सा ग्रुप लीव कर सकता है? NH2। हम प्रोटोनेशन ही इसकी इसलिए करवा रहे हैं ताकि ये गुड लिविंग ग्रुप बन सके। तो उसके बाद ये OH वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और NH2 यहाँ से हो जाएगा फ्री। यानी जो कंसेप्ट तुम्हें मैंने बताया कि कार्बन डबल बॉन्ड N विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डबल बॉन्ड O, वो भी हो जाएगा। और नॉर्मली मैं कहती थी विद द रिमूवल ऑफ अमोनिया, लेकिन इसका अमोनिया वाला पार्ट जो है वो सेम सबस्ट्रेट में ही रह रहा है क्योंकि वो 2 जगह से जुड़ा हुआ है। अगर एक जगह से जुड़ा होता तब तो लीव करके चला गया होता, लेकिन 2 जगह से जुड़ा है ना, तो एक जगह से तो लीव करा दिया बट दूसरी जगह अभी भी हमें दिखेगा, यानी इसका मेन प्रोडक्ट और साइड प्रोडक्ट एक ही चीज में दिख रहा है, बस ये बात है। नॉर्मली हम अमोनिया को बाहर कर देते थे और कार्बन डबल बॉन्ड N को कार्बन डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देते थे, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट तुम्हारा कुछ ऐसा नजर आएगा। कार्बन डबल बॉन्ड O, CH2 NH2, मतलब इसमें बनी लेकिन अमीन, अमीन कह लो या कीटोन कह लो, है ना, आपके पास दोनों ही फंक्शनल ग्रुप बने लेकिन अमाइड नहीं बना, अमाइड नहीं बना। हम बैकमेन से पढ़ते आ रहे हैं, बैकमेन में रीअरेंजमेंट में बना रहे थे, रिटर में भी बना रहे थे, अच्छा डेरिवेटाइज्ड जो कराई इसमें भी बना रहे थे, लेकिन जो नीबर रीअरेंजमेंट है जो अपना सबस्ट्रेट बिल्कुल वैसा ही चाहती है जैसा टिमन बैकमेन का है, सबस्ट्रेट सेम होने के बाद भी प्रोडक्ट सेम नहीं है क्योंकि मैकेनिज्म सेम नहीं है, कंडीशन सेम नहीं है, इस बात को याद रखना। तो इसमें जस्ट आपके पास बेसिक कंडीशन दी है, इसलिए प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके इंट्रामोलिकुलर अटैक होता है, लिविंग ग्रुप बाहर जाता है, एजिरिडीन टाइप रिंग बनती है, उसकी होती है हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस से अमीन और कीटोन वाला पार्ट मिल जाता है सेम सबस्ट्रेट में। इज इट क्लियर? ओके। नेक्स्ट जो नेमिंग रिएक्शंस आपके पास 16 और 17 दी है, देखो 16 का मैकेनिज्म भी मैंने इसमें दिया है और जो 17 है इसका भी मैकेनिज्म आपकी जहां नेमिंग रिएक्शन खत्म हो रही है उसके लास्ट वाले पेज पे दिया है, ठीक है। तो 16 वाली जो रिएक्शन है ये हम कार्बीन में भी पढ़ते हैं नॉर्मली, इस टाइप का मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को जब थायोनिल क्लोराइड के साथ ट्रीट कराते हैं, एक बहुत बेसिक रिएक्शन होती है, पढ़ी है या नहीं? क्या बनता है? एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड को मैंने यहाँ पे रिएक्ट करवाया डायज़ोमीथेन के साथ, तो आपके पास यहाँ डायज़ोमीथेन ने एक्ट किया एज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करके क्लोरीन रिमूव किया, तो आपको यहाँ पे सबस्ट्रेट अब मिल रहा है इस तरीके का कि आप जनरेट करवा सकते हो कार्बीन। लेकिन कार्बीन जनरेट करवाने के लिए उसने सिंपली ऐसे लिखा है कि वाटर, है ना, विद सिल्वर ऑक्साइड। तो अब हमारे पास इट मींस थर्मल कंडीशन है या फिर आप कह सकते हो कि ट्रांजिशन मेटल दी गई है, तो उसकी प्रेजेंस में यहाँ पे नाइट्रोजन रिमूव होगा, कार्बीन बनेगी कैसी? एसाइल कार्बीन। और एसाइल कार्बीन के लिए फर्दर रिएजेंट दिया है वाटर, तो उसकी रीअरेंजमेंट होके क्या बनेगी? क्या
क्या बनेगी? कीटीन। एसाइल कार्बीन की रीअरेंजमेंट होगी तो बनेगी कीटीन, और कीटीन वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये मैकेनिज्म क्योंकि हमने ऑलरेडी किया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ लिख के भी दिया, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। बाकी मैंने यहाँ पे फिर से आपको इलेबोरेट भी कर दिया कि ये रिएक्शन आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड की ही इलोंगेशन वाली प्रोसेस है। ठीक है, इलोंगेशन मतलब कि पहले कार्बोक्सिलिक एसिड जिस आर ग्रुप के साथ है, सपोज उसमें 5 कार्बन थे, अगर आप एक कार्बन बढ़ाना चाहते हो तो इस रिएक्शन को फॉलो कर सकते हो। ठीक है जी, चलो। और लास्ट आपके पास जो बोन व्रॉन डिग्रेडेशन है मोनो सब्स्टिट्यूटेड अमाइड से, है ना, मोनो सब्स्टिट्यूटेड अमाइड से नाइट्राइल बनाने की प्रोसेस है विद द हेल्प ऑफ PCl5 या SOCl2, यानी वही स्पेसिफिक लुईस एसिड्स के साथ। तो उसका मैकेनिज्म भी मैंने यहाँ पे लास्ट में आपको डिस्कस किया ही है, देख लो इसमें भी क्या हुआ फटाफट। डिग्रेडेशन हुई है, डिग्रेडेशन मतलब वो वहां से टूट रहा है ना, चीजें उसकी खत्म हो रही हैं, दैट इज डिग्रेडेशन। तो इसमें आपके पास सबसे पहले क्या हुआ, जो ये आपको एमाइड दिया था, इस एमाइड में हुई टोटोमेरिज्म, है ना। टोटोमेरिज्म से इसने क्या बनाया? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्यों बनाया? ताकि OH फ्री हो सके। OH फ्री होगा तभी तो वो PCl5 जैसे सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर पाएगा, है ना। ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाना है फॉस्फोरस के साथ, क्यों बनाना है? ताकि बन सके गुड लिविंग ग्रुप। OH बैड लिविंग ग्रुप होता है, फॉस्फोरस के साथ जुड़ जाएगा तो गुड लिविंग ग्रुप बन जाएगा। जैसे वो गुड लिविंग ग्रुप बन गया उसके बाद PCl5 में से अटैक करने पे एक क्लोरीन अभी बाहर निकला था, वही क्लोरीन उस OH को लेके जा रहा है, क्या बन गया? HCl। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो क्लोरीन हमने यहाँ जो HCl वाला पार्ट बना उसी को ना फिर से यूटिलाइज किया जा रहा है H+ और Cl नेगेटिव में। H+ तो कौन ले लेगा? जो ये नाइट्रोजन है ना, H+ वो ले लेगा, तो Cl नेगेटिव फिर फ्री हो गया। तो ये अब कहाँ अटैक करेगा? कार्बन के ऊपर। कार्बन के ऊपर जैसे अटैक किया नाइट्रोजन का पॉजिटिव हो गया न्यूट्रलाइज। उसके बाद हमारे पास फिर HCl निकलेगा, कैसे? PCl5 से क्लोरीन और जो नाइट्रोजन का H था वो, अब वो अगर यहाँ से निकल रहा है तो इस सारी प्रोसेस में क्या हो रहा है कि एक नया डबल बॉन्ड बन रहा है। एज वेल ऑक्सीजन किसके साथ लीव कर रहा है? फॉस्फोरस के साथ। और जैसे ऑक्सीजन फॉस्फोरस के साथ चला गया तो यही तो हम चाहते थे शुरू से कि OH बैड लिविंग ग्रुप था, फॉस्फोरस के साथ जुड़ा रहे ताकि वो इजीली बाहर किया जा सके। एंड आफ्टर दैट सिंपली नाइट्रोजन के लोन पेयर देके जो एक एक्स्ट्रा क्लोरीन अभी हमने डाला था उसको बाहर किया गया ताकि हम कंप्लीटली उस सबस्ट्रेट को एमाइड से कन्वर्ट कर सके, किसमें? नाइट्राइल में, विद साइड प्रोडक्ट एज एल्काइल हैलाइड। ठीक है, हैलाइड में अगर आपने PCl5 लिया है तो क्लोरीन आ जाएगा, PBr5 लिया है तो Br आ जाएगा। ठीक है, तो ये होती है वॉन ब्रॉन डिग्रेडेशन, जो बहुत ज़्यादा तो देखी नहीं गई है बट स्टिल आपके पास यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस कर दी है। और इसके साथ ही आपकी ये रीअरेंजमेंट वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी, एक्सेप्ट जो हम पेरिसाइक्लिक और बाकी जगह, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म में या इंटरमीडिएट्स में पढ़ चुके हैं, उनको छोड़ के जो भी इंपॉर्टेंट रहती थी वो सारी हमने यहाँ पे कर ली है डिस्कस। ऑलराइट।